दोस्तों नमस्कार। आज की इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 15 मार्च 2022 यानी आज मैं सबसे 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। टाटा समूह ने किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था टाटा एयर इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। तो वहाँ पे एल्गर आईसी का नाम आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा एल्गर आईसी, लेकिन वहाँ पे सीईओ यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कई बार होता है कि दोनों पद। तो क्या हुआ, एल्गर आईसी का यहाँ का भारत के लोगों ने विरोध, बहुत सारे मतलब संगठनों ने विरोध किया। इसका रीज़न यह था कि जो एल्गर आईसी थे वो तुर्की के थे और तुर्की के राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध था, उनके सचिव के रूप में वो काम कर चुके थे। तो इस वजह से भारत के लोगों को लगा कि उनका तुर्की और भारत का संबंध तुर्की से अच्छा नहीं है। इस वजह से लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद में एल्गर आईसी ने कहा कि हम इस पद एयर इंडिया के सीईओ का पद नहीं संभालेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे एयर इंडिया का अध्यक्ष नया में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर एन चंद्रशेखरन को। ऐसा टाटा समूह तो एन चंद्रशेखरन का ही है, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए एन चंद्रशेखरन को ही इसका जिम्मेवारी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो आप लोगों को इसमें ज़्यादातर डिजिटल जो काम होता है आप लोगों को तो ध्यान ही होगा कि ज़्यादातर बेंगलुरु से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर कर्नाटक है। ये जरूरी नहीं है कि बेंगलुरु से ही ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका आंसर कर्नाटक होगा। उसके बाद मेरा 3 नंबर, 15 मार्च 2022 को भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? यानी कि भारत से $1 बिलियन यानी 7600 करोड़ रुपया का कर्जा भारत अभी श्रीलंका को दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही वहाँ पूरा एक परिवार की सरकार आ गई है। जैसे कि वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री सब एक ही घर का व्यक्ति है, सब भाई है लोग। और उसके बाद में उसमें बेटा भी शामिल है, पूरा परिवार शामिल हो गया है। इस वजह से जानते हैं कि जब पारिवारिक आ जाता है तो देश संतुलन सही में नहीं रहता है। इस वजह से वो देश अभी बहुत ही संकट में आ गया है और बार-बार उसे कर्ज लेकर अपना आगे भविष्य देखना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई है, क्योंकि गणित से कई बार ऐसे होता है, सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संपर्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संपर्क दिवस भी यहाँ पे आप लोगों का 15 मार्च ही होगा। उसके बाद क्योंकि 15 मार्च का क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 15 मार्च की हो, कभी-कभी चेंज भी कर देता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्त आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को जो समय मिल रहा है तो आप लोग अपने से गेस कीजिए कौन-सा होगा। थोड़ा आप लोगों को भी नॉलेज होगा। ऐसा डेली वीडियो तो मैं देता रहूँगा। हाँ, अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कीजिएगा कि किस आधार पर वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, उसी आधार पर मैं बता दूँगा। उसके बाद में यहाँ आ रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस भी 15 मार्च को ही मनाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी ने क्रिकेटर शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी गेमिंग कंपनी का नाम है यहाँ पे गेमिज 24x7, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एमपीएल, हैप्पी इंडिया ये सब नहीं है, या लूडो का भी नहीं। यहाँ पे गेमिज 24 ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपना नया नियुक्त किया है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, वित्त वर्ष 2021-22 में कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है? तो दोस्त आप लोग में सबसे पहले आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड, जो आप लोग ज़्यादातर सुनते हो, लेकिन अब इसे भी पीछे कर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो 2000 वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया, इस वजह से इसको दर्जा मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन ऋण के उधार के लिए मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी द्वारा समर्थित आईकेएफ फाइनेंस ने किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? यानी वाहन ऋण में देने के लिए मोतीलाल ओसवाल है ना, उन्हीं की एक कंपनी है आईकेएफ फाइनेंस। तो बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिल का पार्टनरशिप कर लिया है, ताकि देने में जो हो ना, अगर कहीं नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने में, दोनों को रिकवर करने में आसानी हो। तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद में, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा पुणे पुणे, लेकिन ध्यान रखिए कि पुणे नहीं, इसका सही आंसर होगा तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है। आप लोग इसका अच्छा से ख्याल रखिएगा, ये तमिलनाडु में आता है तूतीकोरिन।
तो इसका सही आंसर तूतीकोरिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है? यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज, तो ये जानते हैं, ये चेन्नई सुपर किंग जो विदेशों में भी काम करता है, तो इसको क्या हुआ कि इसको मिल चुका है दर्जा, और ये पहला भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता है। शरद यादव की अगुवाई वाले लोकतांत्रिक जनता दल ने किस पार्टी में विलय करने की घोषणा कर दी है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा शरद यादव कौन थे, तो मैं बता दूं। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ, यानी नीतीश कुमार पहले अध्यक्ष शरद यादव ही हुआ करते थे, और दोनों के साथ में ही संस्थापक थे। लेकिन बाद में 2015 में जब सरकार का 17 में जब सरकार का चेंजिंग हुआ, उस वजह से शरद यादव नाराज हो गए और जनता दल यूनाइटेड से उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इस वजह से उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से पार्टी बनाई, लेकिन अब वो स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। इस वजह से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में विलय करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिजिटल शॉपिंग कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक निवेश उद्यम पूंजी केंद्र बनकर कौन सा उभरा हुआ है? तो ज़्यादातर मतलब हो रहा है कि यहाँ पे डिजिटल शॉपिंग सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो इसका सेकेंड नंबर स्थान आ रहा है भारत में, सबसे दूसरा सबसे अधिक डिजिटल शॉपिंग हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दूसरे दूसरे ऑप्शन मारेंगे। यहाँ पे अजय भूषण पांडे को मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, नहीं होगा, लेकिन इनको एक्स्ट्रा पद दिया गया। ऐसे राजस्व विभाग में काम करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लैब लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका अभी हाल ही में न्यूज आया है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को, भारत पेट्रोलियम ही सब नहीं होगा, कोल इंडिया ऑयल इंडिया का ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मून जाए इन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति थे। 2 कार्यकाल उन पूरे कर चुके, उसके बाद में वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस वजह से उनका सवाल ही नहीं होता है। और उसके बाद में पार्क ग्यून है, जो लगभग 2015 से पहले राष्ट्रपति थी, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद वहाँ, मतलब वहाँ के दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और सुप्रीम कोर्ट यानी वहाँ के अदालत द्वारा बर्खास्त होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हुई, पहली राष्ट्रपति भी हुई। सब इस तरह के क्वेश्चन होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है यू स्यूक येओल, तो इन विपक्षी पार्टी के नेता थे, माने मून जाए इन के विपक्षी पार्टी के नेता थे, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से इनकार कर दिया? आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी है। आप लोग अपने से भी गेस करते रहिए कि कौन सा होना चाहिए। सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो ज़्यादातर लोगों ने डिमांड किया, मांग किया एलन मस्क से, आप बिटकॉइन में ले लीजिए, क्योंकि एक बिटकॉइन का भी प्राइस लगभग 30 से 35 लाख के बीच में ट्रेंड कर रहा है। कभी 30 लाख, कभी 32 लाख, 35 लाख के साथ चल रहा है। तो लोगों ने कहा, लेकिन एलन मस्क ने कहा कि नहीं, हम बिटकॉइन में नहीं लेंगे। इस वजह से यहाँ सही आंसर इसका बिटकॉइन होगा। देखिए, डॉज कॉइन भी और शिबा इनू हो सकता है, लेकिन इसके बारे में लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि शिबा इनू 1 रुपये में 300-400 शिबा इनू मिल जाता है, वहीं डॉज कॉइन 10-11 रुपये में एक मिलता है। जबकि बिटकॉइन, एक बिटकॉइन लेने के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपया होगा, तब जाकर एक बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन वहीं पे बता रहे हैं डॉज कॉइन तो मात्र 10 रुपया है, तो एक डॉज कॉइन आपको मिल जाएगा। शिबा इनू एक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा, एक देख लीजिएगा। सब कुछ क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बहुत सारे जीएस का प्रश्न जो आएगा, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है, वो देख सकते हैं। शिबा इनू 1 रुपये में लगभग 350 मिल सकता है, यानी 1 रुपये में 350 शिबा इनू। डॉज कॉइन 1 रुपये 10 रुपये में एक डॉज कॉइन, और वहीं एक बिटकॉइन लेने के लिए 30 से 35 लाख रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिटकॉइन में बोला गया था, तो इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय विमानन मंत्री है, उनके पिता माधव राय सिंधिया का जो जन्मदिन था,
उसी उपलक्ष्य में वहीं पे ग्वालियर में इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। वैसे तो समारोह में और लोग भी उपस्थित थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन क्या हुआ कि मेनली उद्घाटन किया था ज्योतिरादित्य सिंह ने, इस वजह से इनका नाम वो इस क्वेश्चन के आंसर में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट कंपनी को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग से रोकने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर होगा पेटीएम। पेटीएम को क्या हुआ है ना कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना, जब से वो आईपीओ लेकर आए हैं पेटीएम पेमेंट यानी विजय शेखर शर्मा, उसके बाद से कंपनी की स्थिति बहुत खराब है। उनका वैल्यूएशन सीधा लगभग 70-71% घट चुका है। और उसके बाद में कई सारी आंतरिक प्रॉब्लम की वजह से शायद आया था न्यूज में कि डेटा हैक हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ने रोक दिया। अब क्या है आंतरिक बात है, लेकिन अभी फिलहाल रोक दिया है, कहा कि नए जब तक इसकी जांच प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नया ग्राहक नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितनी राशि का दान दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 114 करोड़। यानी ट्विटर ने 114 करोड़ रुपया भारत सरकार को सहायता के रूप में दिया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए। इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका भी कोई जो भी सलाह हो, सुझाव हो, आप देते रहिए ताकि मैं आपके आधार पर ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ।